अगर ब्राह्मण का पुत्र ही ब्राह्मण होता है तो विश्वामित्र तो ब्राह्मण नहीं है। 7 ऋषियों में से जो सप्त ऋषि मूल है उसमें से विश्वामित्र का नाम हटा दो, क्योंकि विश्वामित्र तो एक क्षत्रिय थे। अगस्त्य ऋषि भी सप्त ऋषि में से एक आते हैं, वो भी फिर ब्राह्मण नहीं माने जाएंगे, क्योंकि अगस्त्य ऋषि तो ब्राह्मण कुल से उनका जन्म नहीं हुआ, उनका तो जन्म एक मटके से हुआ है। यहाँ तक कि शौनक आदि ऋषि, जिसके ऊपर पूरी भागवतम आधारित है, शौनक आदि ऋषि जो है ये भी फिर ब्राह्मण की कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो शौनक आदि ऋषि हैं इनका जो पूर्व अगर कुल देखा जाए विठव्य ऋषि से चालू होता है, जो कि एक क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय होने के बाद उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण के गुणों को अपना के फिर वो ब्राह्मण बने थे। तो उसी प्रकार से गार्ग्य ऋषि जो हैं वो भी फिर ब्राह्मण में नहीं माने जाएंगे। तो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा ऐसा नहीं है। नारद जी तो दासी पुत्र हैं, उनको कैसे हम ब्राह्मण मान लें? नारद जी तो आदि गुरु हैं। तो इसलिए बताया कि नहीं, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, ये गलत सिद्धांत है। जिसके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं, जिसके अंदर ब्राह्मणों के संस्कार है, ब्राह्मण जैसा कार्य करता है, वो ही ब्राह्मण होगा। असुर का पुत्र ब्राह्मण हो सकता है और ब्राह्मण का पुत्र असुर भी हो सकता है।